स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनेंगे महाशिवरात्रि की कथा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे और इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 प्रहर पूजन करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। देवादिदेव महादेव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है तथा सरल व्रत है जो मुझे बतलाने की आप कृपा करें, जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर पाएं। हे प्रभु, आप ऐसा उत्तम व्रत को बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी। फिर भगवान शिव जी ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान बतलाया तथा एक कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। उस शिकारी का काम था कि पशुओं की हत्या करके वह अपने और अपने कुटुंब जनों का पालन और पोषण किया करता था। और वह शिकारी एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाने के कारण क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर वह पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल पाया और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर यूं ही प्रत्यंचा को खींची। मृगी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और मृगी उधर से आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का प्रहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी।
इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर से कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। फिर क्या था, मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था और फिर पांव फटने को हुई। फिर उधर से एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब बिल्कुल भी ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम आया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो भी नहीं कर पाएंगी। अतः हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय भगवान शिव की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथों से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामयी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि उसका शिकार वह कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु वह बन गया। देवलोक के समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग सब परिवार भगवान शिव की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी उनके मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।